हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्वेश्चन टैग्स क्योंकि यह सेंटेंस या चैप्टर जो है बहुत ही नॉर्मल है। यह जो चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, जो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन टैग्स बहुत ही आसानी से बनता है। इसका होता है नोट में कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बनाते हैं। यानी कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में आ जाएगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। इसका नोट यही होता है। कुछ इसका शॉर्ट फॉर्म होते हैं, कुछ इसकी शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होता है। इसी में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। MI प्लस नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है। विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट होता है। सेल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है। यही है। इसके बाद सब बहुत ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि डू प्लस नॉट, इसका डोंट हो गया। अगर डिड प्लस नॉट है तो डिडंट हो जाएगा। इसमें कुछ और नोट्स होते हैं, यानी कि जब वर्ब के पांचवा रूप रहेगा तो इसका नेगेटिव डजंट होता है। वर्ब के दूसरा रूप रहेगा तो डिडंट होता है, और जब वर्ब के पहला रूप रहता है तो डोंट होता है। यही तीन जो है याद रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नोट है तो नोट क्वेश्चन टैग में हटा देना है, नहीं रहेगा तो लगा देना है। एग्जाम्पल में बताते हैं। आई हैव ए गन। आई हैव अ गन, यह हमने एग्जाम्पल में लिया। तो क्वेश्चन टैग्स जब भी बनता है तो पूरा सेंटेंस या क्वेश्चन टैग्स नहीं बनता है। जब भी बनता है क्वेश्चन टैग्स पूरा सेंटेंस का नहीं बनता है। यानी कि क्वेश्चन टैग जो बनता है वह हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का बनता है। क्वेश्चन टैग जब भी बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग्स बनता है। तो यहाँ पे वर्ब जो है हैव है, हैव हो जाएगा। या सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सेंटेंस जब अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में रहता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनता है। हमने यहाँ पे नोट यही बात लिखा है। तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नोट लगाएंगे, तो हैव के साथ नोट लगाने के बाद वह हैवंट बनता है। हैव के साथ नोट लगाने के बाद हैवंट बनता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट बोलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई है, तो आई और क्वेश्चन टैग्स में क्वेश्चन मार्क्स देना अनिवार्य रहता है, तभी जाकर सेंटेंस इसका सही बनता है।
इसी तरह से बनता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। एक और लेते हैं एग्जांपल। शी रीड्स ए बुक। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है से। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे यह सेंटेंस अफर्मेटिव में था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना हुआ हैवंट। उसी तरह से यह भी सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड्स। ये तो वर्ब के पांचवा रूप है। तो जब वर्ब के पांचवा रूप रहता है तो इसका नकारात्मक डज प्लस नॉट यानी कि डजंट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही आसान। आई शैल नॉट गो देयर। आई शैल नॉट गो देयर यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है, निगेटिव में है। तो जब सेंटेंस निगेटिव में है, ये नोट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग्स बनाते समय नोट को हटा देंगे और नहीं रहेगा तो लगा देंगे। इसमें नोट लगा हुआ है तो शैल के साथ में नोट लगाते हैं तो शांत बनता है। तो इस हम नोट को हटा दिए, नहीं लिखेंगे तो बचा सिर्फ शैल। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से क्वेश्चन टैग्स बनता है। अगर इसको हम हिंदी में ले लेते हैं कि वह घर जाती है ना। क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है हिंदी में, वह घर जाती है ना, यह सेंटेंस जो है काम करने या यह सेंटेंस जो है पूछने का काम किया जा रहा है। तुम घर जाती, वह घर जाती है ना, यानी कि सेंटेंस जो है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन किया जैसे में कि पूछा जाता है कि तुम लोग खाना खा लिए हो ना, तो ना ही सेंटेंस में आया तो समझो कि वह क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन टैग से रिलेटिव है। तो जब सेंटेंस क्वेश्चन टैग से रिलेटिव रहता है तो ऐसे सेंटेंस को क्वेश्चन टैग्स में ही बनाते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को क्या करना है कि ट्रांसलेट सुलभ कर देंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि ता है ती है जो रहता है वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे यहाँ तक के सबसे पहले बनाएंगे, जो कि हमने बताया है पिछले वाले वीडियो में कि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन सा स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, हम इसको देखते हैं। तो सेंटेंस में किसी से पूछताछ यानी कि वह घर जाती है, यहाँ तक सेंटेंस में रोक टोक की विधा नहीं है। नहीं, इसमें पूछा जाता है क्यों जाता है, क्या वह घर जाता है, इस तरह सेंटेंस नहीं है, नहीं सकारात्मक सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस सकारात्मक रहता है, जब सेंटेंस सकारात्मक रहता है तो सबसे उसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट है ही या सी, यानी काम करने का काम कर रहा है यहाँ। उसके बाद अफर्मेटिव V5 या V1। तो सी के साथ हमने बताया था कि सी के साथ V5 होता है कि V1 होता है। ऐसे इसमें काम किया जा रहा है गो, यानी कि सी के साथ V5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट रहता है तो वैसे सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बोलता है कोई प्लेस दिया हुआ है, गो टू हाउस। अब इस तरह से बन गया। अब इसके बाद इस सेंटेंस को देखना है कि ये सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस में है तो क्वेश्चन टैग्स जो है वह नकारात्मक सेंटेंस में बनाएंगे।
V5 लगा हुआ है, तो V5 का हमने यहाँ पे बताया है, V5 का, V2 का, V1 का, कि डज प्लस नॉट यानी डजंट, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखकर कल्चरल मार्क्स यानी कि क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल डालते हैं। इसी तरह से यह जो क्वेश्चन टैग्स बनता है, आगे जो स्पेशल रूल्स भी बतलाएंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। रामप्लेस टेनिस। उसके बाद सेकंड में है आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। थर्ड है आई एम नॉट हेल्पिंग यू। इस तरह से है, हिंदी में ले लेते हैं, वह घर गया है। सेकंड में ले लेते हैं, तुम लोग मुझे ठग रहे हो। एक और लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, आपने यह कुर्सी तोड़ी। इस तरह से हमने 3 इंग्लिश में और 3 हिंदी में एग्जाम्पल दिया। आप इसको सोल्व करके देखिएगा कि जो हमने टॉपिक बतलाया, क्या वह टॉपिक समझ में आया अथवा नहीं आया। इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा कि हाँ कैसा लगा आपका यह वीडियो।